विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींची मुंबईतल्या वांद्रे इथं MMRDA मैदानावर सभा होतीये। सोनियांची मुंबईतली ही पहिलीच सभा आहे। यापूर्वीची मुंबईची सभा पावसामुळे रद्द करण्यात आली होती। आजच्या सभेला सोनियांसह मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि कृपाशंकर सिंह यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित आहेत। आपण थेट जातो सभेला। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी ताकत के रूप में सामने आए, जैसा कहा जाता, इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यह भी सही है कि मुंबई एक कामकाजी शहर है और इसकी अपनी एक अलग रफ्तार है। लेकिन इस सब के साथ मुंबई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसी भी चुनौती और संकट के समय पूरा शहर एक होकर एक साथ खड़ा होता। आपने कई चुनौतियों का सामना धीरज के साथ करते हुए इस खूबी का सबूत दिया। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करती हूँ। ऐसे शहर में जब कुछ लोगों के मुंह से कट्टरपन सुनने की बातें को मिलती है तो बहुत तकलीफ होती है, दुख होती है। मुंबई में जिस तरह का अपार गहरा समुद्र है, मुंबई का दिल भी उतना ही बड़ा है। यही वजह है कि देश के कोने कोने का व्यक्ति यहाँ बसा है और मुंबई को पूरा भारत अपना शहर मानता है। हमें सारे देश में इसी भावना का विकास करना चाहिए। यही हमारे देश की अनेकता की परंपरा है, यही हमारी संस्कृति और इसी में हमारा गौरव है। कांग्रेस ने अपने 125 साल के इतिहास में इसी भावना से देश की सेवा की है और आजादी से लेकर हमारे नेताओं ने इसी भावना से राष्ट्र निर्माण का काम किया है। आज भी हम सब इसी रास्ते पर चलकर आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के योगदान और हमारी सरकारों की काम का सवाल है, आप सब जागरूक नागरिक हैं और उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा देशवासियों के सुख दुख में उनके साथ रही। हमारे नेताओं ने देश और समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, अपने प्राण तक न्योछावर की है। हमारे लिए भारतीय समाज की एकता, अपने देश का हित और दुनिया में भारत का सम्मान सबसे ऊपर है। हमें अपने देश के एक एक नागरिक की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल बनाने की चिंता है और यह चिंता केवल शब्दों में नहीं, कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आज महाराष्ट्र और मुंबई और सारा देश में प्रगति हुई है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ साथ यहाँ के और सारा देश के नागरिकों की मेहनत, लगन और संघर्ष की वजह से भी है। कांग्रेस प्रगति और विकास की पार्टी है और अगर पिछले 5 वर्षों का भी हिसाब देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की यूपीए सरकार ने जो काम किए हैं उसकी तुलना किसी दूसरी गठबंधन सरकार से नहीं हो सकती। अगर
ग्रामीण भारत के लिए नरेगा, किसानों के लिए कर्ज माफी, स्वास्थ्य शिक्षा मिशन, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जैसी तमाम योजनाएं लागू की, तो शहरों के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, हर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, नए शिक्षा संस्थान, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। आवास योजना जैसे कार्यक्रम भी लागू हुए। मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र से खास मदद मिल रही। वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट के 13 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मेट्रो रेल, फ्लाईओवर और नवी मुंबई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे काम केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। जब विकास के काम होते हैं तो कुछ परेशानियां भी आती है, हमें इस बात का पूरा एहसास है। इसी वजह से हमने विकास के किसी भी काम से पहले वहां के रहने वालों के पुनर्वास और विस्थापन को कानूनी तौर पर जरूरी कर दिया है। हमें उन गरीब लोगों की पूरी चिंता है जो दिन रात पसीना बहाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आपको याद होगा कि झोपड़पट्टी में रहने वाले जिन लोगों को अपनी जगहों से हटना पड़ा था, उन्हें बचाने में हमने खास ध्यान दिया है। तो मुंबई में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्य वर्ग के लिए जितनी योजनाएं शुरू हुई है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यूपीए सरकार ने और यहाँ महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार की वजह से और उन्होंने ही ये सारे कामों के लिए किया, संघर्ष किया है। मगर अभी तो मैंने काफी कामों का सूची दिया। जैसे कि मैंने कहा, आप सब जागरूक हैं कामों के लिए, विकास के लिए, के बारे में सब जानते हैं। आप तो समझदार। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए विकास और निर्माण को पार्टी बन सकी है क्योंकि हमने हमेशा समाज के सभी वर्गों को, देश के सभी क्षेत्रों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, साथ लेकर चलने का संघर्ष किया। हमारा भारत किस्म किस्म के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता है। सभी फूलों के अपने रंग है, अपनी खुशबू है, अपनी खूबियां है। हमारे लिए सभी सुंदर है और सभी कीमती है, और हम सबकी सेवा और सहायता करने के लिए लगातार कठिन संघर्ष किया है और कर रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है, इसी में हमारा सम्मान है, और हमें इस विरासत को बचाकर रखना, यही विरासत हमारी शक्ति है, और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। और भाइयों और बहनों, इस विरासत को कायम रखने के लिए और विकास का रफ्तार और तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप चुनाव का दिन भारी संख्या में वोट डालने के लिए जाइए और हमारे सभी उम्मीदवारों को, एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी और रिपब्लिकन उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। अंत में मैं आप सभी को इस सभा में आने के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ, और दीपावली के लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
महाराष्ट्र। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, और जोर से जय हिंद। काँग्रेस नेहमीच जनतेचं हित पाहत आली आहे असं सांगतानाच काँग्रेस आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना जिंकून देण्याचं आवाहन देखील त्यांनी जनतेला केलं, मतदारांना केलं। सोनिया गांधींची मुंबईतली ही पहिली सभा होती। या दिवसात एक अल्पशी विश्रांती घेतोय, पाहत रहा झी 24 तास।